हर हर महादेव। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अध्याय को बेहद ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनिएगा। आज के अध्याय में हम जानेंगे संगत जी कि नंदीश्वरावतार का वर्णन कैसे है। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया जा चुका है। अब नंदीश्वरावतार का वर्णन सुनो। संत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा कीजिए। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करना। शिलाद नाम का एक धर्मात्मा मुनि था। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया था, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और समाधि मग्न होकर शिलाद को थपथपाकर जगाते हैं। तब शिलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उन्हें कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अनियोजित पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुने से बोले कि शिवे, तपोधन विप्र पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी, और इसीलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता भी हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र हो जाऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छाने लगी और शिलाद मुनि की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उधर शिलाद ने भी मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुजी प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा। तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रमेय को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी के नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चले गए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया तब मैंने अपने उस रुद्र रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शालकायन नंद पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जन्म जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अनायाय शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आव भगत की, उनका बहुत आदर सत्कार किया।
जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुणेन ने कहा, ताजशिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देख लिया है, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आन पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है, आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी और विलाप में हूँ। तुम ही बताओ, मैं इस कष्ट का निवारण कैसे करूं? कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण में जाऊं, उसकी शरण ग्रहण कर लूं? तुम ही बताओ। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात करता हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अनायाय प्राणी ये सब के सब मिलकर भी मुझे मारना चाहें, तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत होएं, बिल्कुल न रोएं। पिता के पूछने पर कि मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान है, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को भी जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह पकड़ ली। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ध्यान से सुने तो कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं हुई हैं ना पुराने समय में। इन ग्रंथों में कितनी जानकारी है जो हमें यह पढ़ने मात्र से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नंदी जी के बारे में इतनी जानकारी भले हमें मानवों को कहाँ ही है। तो संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुना कीजिए। जिस तरह मैं भोले पाव इसे पढ़ लेती हूँ, भूल चूक की माफी मांग लेती हूँ, उसी प्रकार आप भी इसे सुनने का प्रयत्न किया कीजिए। और ना समझ आने पर भी यही आप मानकर चले कि महादेव की कृपा तो आपको प्राप्त हो ही रही है। ये स्वर आपके कानों में पड़ रहे हैं, बस उनका अमृत तो आपके जीवन में घुलता ही चला जाएगा। ये प्रभु, ये पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए, आप उस घर पे अपनी कृपा सदा बनाकर रखिएगा। हे प्रभु, हे महादेव, इस सृष्टि का भी कल्याण कीजिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा, समस्त वनस्पति, समस्त पितरों का भी कल्याण कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।